तो आज मुझे बताओ कि इंडिया में और खास करके यूपी में हम अपने बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस रख सकते हैं जिससे कोई डिडक्शन ना हो, जैसे आईटीआर भरना पड़े या इनकम टैक्स देना ना पड़े। तो पहले समझते हैं कि आईटीआर क्या है। आईटीआर है इनकम टैक्स रिटर्न, आपकी साल भर की कमाई और उस पर दिया गया टैक्स डिक्लेयर करने का फॉर्म। कब टैक्स और आईटीआर देना पड़ता है? जब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम साल भर में बेसिक एक्सेप्शन लिमिट से ज़्यादा हो, तब टैक्स लगेगा। आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो सकता है। एफआई रूल चेंज होते रहते हैं। आज के लिए रिसेंट रिलैक्सेशन के बाद बेसिक एक्सेप्शंस स्लैब अपडेट हुए हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट में कितना रखो ताकि कुछ ना देना पड़े या भरना ना पड़े। तो कोई फिक्स बैंक बैलेंस लिमिट नहीं है। जो मैंने पहले बोला, बैंक बैलेंस से नहीं, साल भर की टोटल इनकम से डिसाइड होता है। अगर आपका एनुअल इनकम बेसिक एक्सेप्शन से कम है और आम तौर पर टैक्स आईटीआर मैंडेटरी नहीं होता है। तो बेसिक एक्सेप्शन लिमिट कितनी है? अभी के लिए बेसिक एक्सेप्शन लिमिट इंडिया में 4 लाख है। न्यू टैक्स रिजीमे के हिसाब से, मतलब अगर तुम्हारा टैक्सेबल इनकम 4 लाख तक है तो इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर चाहो तो ओके। तो ये मंथली होता है या ईयरली? ये ईयरली साल भर की टोटल इनकम होती है, मंथली नहीं। मतलब अगर पूरे साल अप्रैल से मार्च तक तुम्हारी टोटल इनकम 4 लाख से कम है तो तुम्हारे इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है और आईटीआर फिल करना ज़रूरी नहीं है। तो मान लो मेरी सैलरी 50K पर मंथ है और मुझे सेम सैलरी पर 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो मुझे क्या आईटीआर भरना पड़ेगा या ऑप्शनल है या इनकम टैक्स देना पड़ेगा? तो बहुत अच्छा सवाल है। शॉर्ट और क्लियर आंसर। अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 पर मंथ है तो 50 × 12 यानी कि 6 लाख साल भर। तो न्यू टैक्स रिजीम में 2025 के हिसाब से बेसिक एग्जेप्शन लिमिट 4 लाख है। तुम्हारा इनकम उससे ज़्यादा है, इसलिए आईटीआर बढ़ना ज़रूरी है। टैक्स लगेगा, लेकिन 7 लाख टैक्स रिबेट मिलती है सेक्शन 87A के तहत। मतलब अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख तक है, टैक्स ज़ीरो हो जाता है रिबेट के बाद। अगर मान लीजिए मुझे सैलरी किसी कंपनी से नहीं, नॉर्मल अकाउंट से पे होती है, जैसे गूगल पे या फ़ोन पे, इट मीन्स वो मेरे किसी जानने वाले की कंपनी है मान लीजिए, और उनके पर्सनल अकाउंट से वो मुझे पे करते हैं, तो उस केस में आईटीआर का क्या सीन रहेगा? भरना ज़रूरी है या नहीं? तो बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल सवाल है। शॉर्ट और क्लियर आंसर। अगर तुम्हारी सैलरी किसी पर्सनल अकाउंट से मिलती है, फ़ोन पे, गूगल पे या यूपीआई, और तुम्हारी टोटल इनकम 1 साल में 4 लाख से ज़्यादा है, तो आईटीआर बढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टैक्स रूल इनकम टैक्स के सोर्स से नहीं, अमाउंट से डिसाइड होता है। लेकिन अगर वो इनकम रेगुलर मिलती है, मंथली सैलरी के जैसे, और 4 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आईटीआर बढ़ना चाहिए, चाहे पैसा कंपनी अकाउंट से आए या पर्सनल से। क्योंकि गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता है कि पैसा कहाँ से आया, बल्कि कितना और किस टाइप से इनकम है, वो उसे देखता है। अब मुझे बताओ, आईटीआर कैसे भरते हैं? मतलब मैं अभी शुरू करना चाहूँ तो कैसे भरेंगे, क्या प्रोसेस है उसका? तो आईटीआर भरने का सिंपल प्रोसेस 2025 के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप गाइड। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ www.incometax.gov.in। उसके बाद रजिस्टर या लॉगिन करो, अपना पैन नंबर से अकाउंट बनाओ या लॉगिन करो अगर पहले से ही है अकाउंट, और ओटीपी आएगा मोबाइल पे, वेरीफाई कर लो। उसके बाद में ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करो। असेसमेंट ईयर चूज करो, एग्जांपल एफवाई 2024 से 2025 के लिए। ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करो। उसके बाद है आईटीआर फॉर्म चूज करो। सैलरी वालों के लिए ITR 1 सहज, एंड बिजनेस वालों के लिए ITR 3 और 4। स्टेप 5, अपना इनकम डेट फिल करो। सैलरी, यूपीआई से आई इनकम लिखो, बैंक इंटरेस्ट लिखो। अगर टैक्स डिडक्शन टीडीएस हुआ है तो ऑटो फिल हो जाता है। स्टेप 5, डिडक्शन रिबेट चेक करो। सेक्शन 87A, 7 लाख तक रिबेट मिलता है।